नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है लव बर्ड्स के अंदर डायरिया यानी जो दस्त हो जाते हैं, मोशंस हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। देखिए, डायरिया होने के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। हमें सिम्टम्स के आधार पर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बर्ड्स में जो है डायरिया का कॉज क्या है। नॉर्मली जब आप ड्रॉपिंग्स देखेंगे ग्रीन या ब्राउन कलर की होती है, उसमें हल्का सा वाइट पैचेस होता है, यानी ये आपकी ड्रॉपिंग्स का नॉर्मल कलर होता है। यदि इस कलर में या इस कंसिस्टेंसी में कोई चेंजेस होते हैं तो ऑटोमेटिक हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स जो है में डायरिया स्टार्ट हो गया, लूज मोशन स्टार्ट हो गया, कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आपके बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स है उसका कलर, कंसिस्टेंसी चेंज होनी शुरू हो गई है। यदि बर्ड्स की फीसिस में वाटर कंटेंट जाता है उसे पॉलीयूरिया बोलते हैं, यानी वाटर का जो आउटलेट है पॉटी के साथ है वो जो है बहुत ज़्यादा अक्सर इसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। और जब फीसिस में केवल वाटर कंटेंट हो, यानी कोई फीसिस ना हो, केवल वाटर ही वाटर हो, हम उसको कह सकते हैं कि बर्ड्स जो है आपका डायरिया, आपके बर्ड्स में लूज मोशन या डायरिया हो चुका है। कॉजेज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कुछ एनवायरमेंटल या डाइट में सडन चेंज भी इसका कारण हो सकता है। यदि आपके बर्ड्स ने कोई फॉरेन पार्टिकल खा लिया, कोई ऐसी चीज खा ली है जो कि इनडाइजेस्टेड है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपका बर्ड्स का जो है जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो जाता है और आपका बर्ड्स जो है डायरिया यानी पतले मोशंस करने स्टार्ट कर देता है। यदि आपका बर्ड्स किसी केमिकल का इंटेक कर लेता है या कोई टॉक्सिन्स चीज ले लेता है, उससे भी जो है बर्ड्स जो है बर्ड्स में जो है डायरिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। बर्ड्स के बिहेवियर में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे यदि आपके बर्ड्स में डायरिया, उसमें क्या क्या, एक तो आपका बर्ड सुस्त हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या है डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है आपके बर्ड्स में। आपका बर्ड्स पंख फैला करके फूल करके एक कोने में बैठ जाएगा, ये पहला सिम्टम्स है आपका बर्ड्स यदि डायरिया की चपेट में आया। फैदर फूल जाएंगे। बर्ड्स क्या है अपनी गर्दन को अपने पंखों के अंदर जो है छुपा करके एक कोने में बैठने की कोशिश करेगा, छुपा करके बैठेगा। अक्सर बर्ड्स जो होता है कभी भी अपने सिम्टम्स को शो करने की कोशिश नहीं करता, लास्ट तक बर्ड्स हमेशा अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें पारखी नज़र से ये देखना होगा कि बर्ड्स में ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि अचानक से क्या बदलाव हुआ है, हम उसको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। बर्ड्स एकदम से खाना पीना छोड़ देता है, कई बार क्या है बर्ड्स में वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, या बर्ड्स की आप ड्रॉपिंग्स देखेंगे उसके अंदर ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, ये भी डायरिया का एक सिम्टम्स है। यदि आपके बर्ड्स में ये सिम्टम 24 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको तुरंत जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है, यानी तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यदि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ऐसी कंडीशंस में आपका बर्ड्स जो है डेंजर जोन में जा सकता है या उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए तुरंत जैसे ही आपको सिम्टम्स लगता है तुरंत इमीडिएट एक्शन लेकर के उसका मेडिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, या डॉक्टर के पास ले जाकर के डायग्नोसिस करवा करके तुरंत जितना अर्ली मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। बर्ड्स तो हमेशा लास्ट स्टेज तक ये कोशिश करेगा, अपने सिम्टम्स को छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस सिम्टम्स को स्टार्टिंग फेज में पकड़ना हम कितने एक्सपर्ट है ये हम पे डिपेंड करता है। और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक उतनी जल्दी हमें उसका रिजल्ट हम इसको देखने को मिले। हम जो है उस कॉजेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके लव बर्ड्स में जो डायरिया है किस कारण से हुआ। पहले तो देखना चाहिए डायरिया कब स्टार्ट हुआ, डायरिया का इंटरवल्स क्या है, एक एक घंटे में है, दो दो घंटे में है या नॉन स्टॉप है, यानी उस इंटरवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। उससे ही जो हमें सोर्स पता लगेगा कि आपका एक्यूट फॉर्म में है, क्रॉनिक फॉर्म में, किस तरह का जो इन्फेक्शन आपके लव बर्ड्स में आया हुआ है। डाइट में, खाने में आपने कोई सडन चेंजेस तो नहीं किया जिसकी वजह से बर्ड्स का जीआई सिस्टम जो है डिस्टर्ब हुआ और बर्ड्स में मोशंस ये डायरिया स्टार्ट हुआ, या आपने एक दो दिन पहले कोई ऐसा मेडिकेशन तो नहीं। कई बार क्या होता है मेडिकेशन की ओवरडोज की वजह से भी बर्ड्स में डायरिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। कई बार क्या होता है एक्सेस कैल्शियम दे देते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, एक्सेस कैल्शियम देने से भी कई बार बर्ड्स में जो है डायरिया हो जाता है। तो इन चीज़ों को एक एक करके पॉइंट्स को लिखने की नोटिस कीजिए, उस सोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, क्या ऐसा रीजंस रहा होगा कि आपका बर्ड्स जो है इस आपके बर्ड्स में ये सिम्टम्स आए हैं। इसमें आप बर्ड्स का स्टूल का सैंपल लेकर के लेबोरेटरी के अंदर भेज सकते हैं, बर्ड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन, बर्ड्स का ब्लड सैंपल लेकर के सीबीसी काउंट हम करवा सकते हैं, बर्ड्स का एक्सरे भी ले सकते हैं। एक्सरे इसलिए लेते हैं कि बर्ड्स ने कोई फॉरेन पार्टिकल ना खा लिया हो, तो ऑटोमेटिक उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें बर्ड्स का एक बार एक्सरे भी कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस कॉज को वहां से रिमूव करना है। जब तक हम उस कॉज को रिमूव नहीं करेंगे हम अपने बर्ड्स के डायरिया वाले जो सिम्टम्स हैं इनको हम रिमूव या ठीक नहीं कर पाएंगे। कई बार हमें जो है इसमें एंडोस्कोपी की मदद लेनी पड़ती है। एंडोस्कोपी में क्या है, इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन
है वो एंडोस्कोपी की मदद से हम उस फॉरेन पार्टी को निकाल करके बर्ड्स के उस कॉज को दूर करके ऑटोमेटिक अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। बर्ड्स को जब डायरिया है तो कोशिश करना चाहिए मैक्सिमम फ्लूइड से, जितना फ्लूइड का इंटेक देगा उतना ही आपका बर्ड्स सेफ जोन में रहेगा। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल ड्रग्स जो है बर्ड्स के पीने के पानी में, खाने के अंदर तुरंत आप देना शुरू कर दीजिए। फ्लूइड्स का इंटेक मैक्सिमम दीजिए। एंडोस्कोपी के द्वारा बर्ड्स का जो फॉरेन पार्टिकल उसके इंटेस्टाइन में रुक गया उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए, और जैसे ही वो वहां से कॉज दूर होगा तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स बिल्कुल मोशन जो एकदम से नॉर्मल स्टार्ट करना। बर्ड्स को फूड और वाटर कोशिश करना चाहिए ऐसे में बेस पर रख करके दे, उसके बाउल से हटा करके आप जमीन पर डाल कर दीजिए, क्योंकि बर्ड्स कई बार कहता है बीमार होने पे बाउल से खाने में दिक्कत करता है। यदि आप उसको खाने को जमीन पे नीचे डाल करके देंगे तो बर्ड्स इंटेक ले लेगा। यानी खाने का पानी का हमने विशेष ध्यान रखना है इस तरह के बर्ड्स का। बर्ड्स की ड्रॉपिंग को रेगुलर चेक करते रहिए, मेडिकेशन के बाद कितना आराम हुआ कितना नहीं हुआ। दूसरा, बर्ड्स के केज जहाँ पे अपने बर्ड्स रखा हो उस प्लेस को हमेशा गर्म रखिए, वार्म रखिए जितना, क्योंकि वार्म एनवायरनमेंट में हमेशा बर्ड्स जो है कंफर्टेबल होता है। बर्ड्स के केजेस की पूरी क्लीनिंग कीजिए, जो बाउल्स है उनकी रेगुलर क्लीन कीजिए, हो सकता है सोर्स वहीं पर हो, इसलिए उनका जो है हाइजीनिक करना, उनको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने कोई अपना नया बर्ड्स अपने बर्ड्स में ऐड किए तो उसको पहले क्वारंटाइन कीजिए, एक सम से अपने पुराने बर्ड्स के साथ मिक्सअप मत कीजिए, उसको 10 से 15 दिन पहले बर्ड्स से सेपरेट करके उसका मेडिकेशन करके फिर अपने पुराने बर्ड्स के साथ ऐड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार जो नया बर्ड्स ऐड करते हैं वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, या उसके थ्रू भी जो है आपके बर्ड्स में जो इन्फेक्शन आ सकता है। इसलिए इस पॉइंट्स को भी हमेशा नोट करना चाहिए। बर्ड्स का रेगुलर वेट लेते रहिए। वेट क्या है, एक हेल्थ इंडिकेशन होता है कि बर्ड्स में ज़्यादा वेट लॉस एकदम से तो नहीं हो रहा। बर्ड्स का रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, पल्स रेट रेगुलर चेकअप करते रहिए, कहीं बर्ड्स की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं रही, और डॉक्टर के संपर्क में रहिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स के अंदर जब डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, तो उसके क्या कारण है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।